वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय आर के ठाकुर। आइए हम देखते हैं आज बच्चों 12 का पोएम है फायर हिम, जिसके लेखक हैं फायर हिम। फायर हिम का हिंदी होता है पवित्र आग, जिसके ऑथर हैं केकी एन दारूवाला। आइए शुरू करते हैं पढ़ना। केकी एन दारूवाला was born in 1937, the recipient of Sahitya Academy Award in 1984 and Commonwealth Poetry Award। साहित्य एकेडमी अवार्ड के तरफ से इनको पुरस्कार मिला। साहित्य एकेडमी अवार्ड इनको पुरस्कार मिला। रेसिपिएंट का हिंदी होता है मिलना, प्राप्तकर्ता। तो केकी एन दारूवाला साहित्य एकेडमी पुरस्कार से इनको नवाजा गया है, इनको मिला है। एंड कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड भी इनको मिला है। इज अ लैंडस्केप पोएट ऑफ एमिनेंस एंड ए वेल नॉन राइटर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। कहते हैं कि ये जो पोएट का कवि हैं, केकी एन दारूवाला जो कवि हैं, वह प्रख्यात एक परिदृश्य वाले कवि हैं और वह अपने के लिए लघु कहानी लेखक के रूप में जाने जाते हैं, माने जाते हैं। इन हिज ओन वर्ड्स, क्योंकि उनकी जो कविताएं होती हैं उनकी अपनी भाषा में होती है, उनके अपने शब्दों में होती है। ए टोटली इम्प्रेनेस्टिक रिकॉर्डिंग ऑफ सब्जेक्ट रेस्पॉन्स। कहते हैं कि उनकी जो कविताएं होती हैं वह अपने भाषा में होती है और वह व्यक्ति परक की प्रभाववादी। टोटली इम्प्रेनेस्टिक का मतलब होता है प्रभाववादी, टोटली इम्प्रेस्टिक। और सब्जेक्ट रेस्पॉन्स का मतलब होता है व्यक्ति परक। उनको व्यक्ति परक की प्रभाववादी उनकी कविताएं उनको जानकारी रहती है। ही क्लेम्स हिज पोएट टू बी रूटेड इन द रूरल लैंडस्केप एंड हेंस अर्दी। कहते उनका दावा है, कवि का दावा है कि उनकी जो कविताएं होती हैं वह ग्रामीणों से यानी रूरल लैंडस्केप के परिदृश्य में जुड़ी रहती है। रूटेड का मतलब होता है जुड़ा रहना और रूरल का मतलब होता है ग्रामीण, लैंडस्केप का मतलब परिदृश्य। उनकी कविताएं जुड़ी रहती है। हैंस एंड हैंस, और हैंस का हिंदी हो गया इसलिए, अर्दी यानी इसलिए वह पृथ्वी से जुड़ी हुई कविताएं लिखते हैं, धरती से जुड़ी हुई कविताएं लिखते हैं। He shuns sophistication as he thinks that it। कहते हैं he shuns sophistication। shuns का मतलब होता है दूर रहते हैं, वह दूर रहते हैं परिष्कार यानी दिखावे से वह क्या रहते हैं, दूर रहते हैं। जो केकी एन दारूवाला हैं वह दिखावे से दूर रहते हैं। एज ही थिंक दैट, और उनका इसलिए उनका मानना है, ही थिंक्स दैट, वो सोचते हैं। वाइल एडिंग ग्लोस, कोई कविता में कुछ अलग से चीज़ें जोड़ी जाती हैं, यानी चमक के लिए, यानी कविता को अच्छा बनाने के लिए अलग से चीज़ें जोड़ी जाती हैं, तो वह टेक्स अवे द पावर ऑफ वर्ड्स। टेक्स अवे का मतलब होता है दूर हटना, और पावर ऑफ वर्स यानी वर्स का हिंदी हो गया पद। तो पद की जो कविता और पद की जो पावर है, शक्ति है, वह उससे दूर हो जाती है। जब आप कुछ अलग अलग चीज़ें जोड़ते हैं, आप बिना मतलब का कोई भी चीज़ अगर कविता में जोड़ देते हैं, उससे उसकी शक्ति कम हो जाती है और वह उस कविता के पद से क्या होती है, दूर भागती है। द थीम ऑफ हिज पोएट्री आर लव, डेथ, डोमिनेशन, सिंसिज्म, plight of society and violence।
कहते हैं उनका जो थीम रहता है, इसलिए उनका जो थीम रहता है वह प्यार लव रहता है, डेथ मृत्यु रहता है, डोमिनेशन वह निर्दयता के बारे में बात करते हैं, जिसने यह आग ने कुकृत्य किया है उसके बारे में वो बात करते हैं, सिनसिज्म कुटिलता के बारे में बात किए हैं, प्लाइट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी यानी जो मानवीय समाज की जो दुर्दशा है उसके बारे में बात करते हैं, एंड वायलेंस और वायलेंस हिंसा के बारे में बात करते हैं। ही राइट्स विथ इंटेंसिटी और वह तीव्रता से लिखते हैं। इंटेंसिटी का मतलब होता है ऊर्जापूर्वक, ही राइट का मतलब होता है लिखना। वह ऊर्जा के साथ लिखते हैं। एंड विग्योर का मतलब होता है मतलब तीव्रता, काव्य लिखना मतलब रंग बिरंगे काव्य लिखना। इन्वॉल्व इन पोएट्री क्रिएशन वह काव्य की तीव्रता से लिखते हैं मतलब अपनी तीव्रता से लिखते हैं। और इसमें चूंकि वह पुलिस सेवा में थे, सिंस ही हैड बीन इन पुलिस सर्विस, चूंकि वह पुलिस सर्विस में थे इसलिए वायलेंस इज अनअवॉइडेबल, जो हिंसा होता है उसको नकारा नहीं जा सकता है क्योंकि वह पुलिस सर्विस में काम कर चुके हैं। इन हिज पोएट्री और उनके पोएट्री में यह सब देखने को मिलता है। हिज इम्पोर्टेंट वॉल्यूम्स ऑफ वर्स इंक्लूड अंडर ओरियन 1970, ए पर्सियन इन अप्रैल 1971 एंड क्रॉसिंग ऑफ रिवर 1976। उनकी जो महत्वपूर्ण पद है कविताएं हैं उसमें इंक्लूड है अंडर ओरियन 1976, ए पार्सियन इन अप्रैल 1971 एंड क्रॉसिंग ऑफ रिवर 1976 में। आइए देखते हैं बर्निंग घाट। द बर्निंग घाट एरप्टेड फॉर फोसिन। एरप्टेड का हिंदी होता है धधक धधक कर जलना, धधक धधक कर जलना, धधक धधक कर जलना। तो वह जो आग है, जो शमशान घाट है, बर्निंग घाट मतलब शमशान घाट, शमशान घाट पर धधक धधक कर स्फूर्ति दीप्त, फोस्फोरसिन का मतलब होता है स्फूर्ति दीप, एक तरह का प्रज्वल होकर जलना, प्रज्वल होकर जल रही है। एंड वांडरिंग घोस्ट लाइट फ्राइटेंड पासर्स बाई। जब वह धधक धधक कर आग जल रही है, चिता जल रही है, तो उसमें से एक डरावनी रोशनी घूम रही है जो डरा रही है। फ्राइटेंड का मतलब होता है डराना, डरा रही है। पासर्स बाई का मतलब होता है यात्रियों को वह डरा रही है। एज मून लाइट स्कल्टेड एमॉन्ग द बोन्स। और उस हड्डियों में से, बोन्स का हिंदी होता है हड्डी, हड्डियों के बीच से, एमॉन्ग का मतलब होता है बीच, स्कल्टेड का मतलब उसमें से लालिमा बिखेर रही है, स्कल्टेड एज मून लाइट स्कल्टेड, और उसके चांद के तरह उसमें से लालिमा निकल रही है। लाल का मतलब जब चिता जलता है, हड्डी जब जलती है तो उसमें से एक अलग तरह का लालिमा निकलती है, जैसे सूरज का लालिमा होता है उस तरह का निकलती है, उस तरह का लालिमा निकल रही है। वंस स्ट्रोलिंग एट डाउन पास्ट रिवर बैंक एंड घाट। एक समय यानी भोर के समय, स्ट्रोलिंग एट डाउन यानी भोर के समय जब हम टहल रहे थे, स्ट्रोलिंग का मतलब होता है टहलना, स्ट्रोलिंग का हिंदी होता है टहलना। जब हम टहल रहे थे बैंक रिवर यानी नदी के किनारे, एंड घाट और उस शमशान घाट के किनारे टहल रहे थे, वी साव एम्बर्स लूजिंग देयर क्रूअल रेडनेस। तो हमने देखा, इनके साथ कोई और भी है, हमने देखा, एम्बर्स का मतलब होता है अंगार, एम्बर्स का मतलब होता है अंगार। हमने देखा कि अंगारे अपना, देयर का मतलब अपना, क्रूअल रेडनेस अपना जो क्रूर लालिमा है उसको लूज कर रही है यानी खो रही है। जब
आग जब जो ज़्यादा ज़ोर से धधकने लगती है तो वह धीरे 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 अपना पूरा लालिमा दिखाती है, और उसके बाद में एक धीरे 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 क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और जो कम होने के बाद में वह क्या है, राख में बदल जाता है। तो वही कह रहे हैं कि वी साव एम्बर्स, हमने देखा कि अंगारे जो हैं अपना क्रूअल रेडनेस, क्रूअल जो लालिमा है, क्रूर लालिमा है, वो अपना खो रही है। एंड टू द ग्रे आस दैट स्वेलोज ऑल हाफ कुक्ड लिम्स, और राख में बदल रही है, और सभी को, सभी हड्डियों को, पूरे जो आधी पकी है, हाफ कुक्ड लिम्स का मतलब होता है आधा पकना, जो अधजली है, आधा पका हुआ है, उसको निगल रही है, निगल रही है का मतलब उसको जला रही है। बोर विटनेस टू द फायर डेबोक्री, डेबोक्री का हिंदी होता है कुकृत्य, कुकृत्य, कुकृत्य। तो बोर विटनेस टू फायर डेबोक्री, और यह गवाही दे रही है, विटनेस का मतलब गवाही देना, यह गवाही दे रही है, आग के कुकृत्यों की गवाही दे रही है। माई फादर सैड, माई फादर सैड, मेरे पिता कहते हैं, मेरे पिता ने कहा, यू सी दोज हाफ बर्न्ट फिंगर्स, तुम देख रहे हो उस अधजली उंगली को। मेरे पिता ने कहा कि तुम देख रहे हो उस अधजली अंगुली को। एंड बोन स्टफ्स, और उस हड्डी के टुकड़े को। द फायर एट टाइम फॉरगेट इज डेड, आग कभी कभी भूल जाती है कि यह मर गया है, इसको जलाना भी भूल जाती है। ए जोरास्ट्रियन आई, मैं एक पारसी हूँ, जोरास्ट्रियन का मतलब मैं एक पारसी हूँ। अभी केकी अंदारू वाला जो थे वो बचपना में थे, छोटे थे। माई चाइल्ड फिंगर्स क्लेंस्ड, उसके बाद में उन्होंने कहा, उनकी जो छोटे बच्चे थे, माई चाइल्ड्स, मेरे बच्चे की जो फिंगर्स क्लेंस्ड, क्लेंस्ड का मतलब होता है आधी मुट्ठी मूंदना, जब बच्चा डर जाता है तो वह मुट्ठी को मूंद लेता है, उसी को कहते हैं क्लेंस्ड, यानी भौचक्का होना। क्लेंस्ड का हिंदी हो गया भौचक्का, भौचक्का। तो वह आधी उंगली जो जली हुई थी, इसको देखकर बच्चे ने क्या किया, अपना उंगली जो अपना हाथ था उसको भौचक्का कर लिया, यानी मोड़ लिया। इनटू अ लिटल नॉट ऑफ पेन, एक छोटे से दर्द के साथ उसने अपना हाथ को बंद कर लिया। आई श्योर टू सेव फायर, मैंने कसम खाई कि मैं इस आग की रक्षा करूँगा, आग को बचाऊँगा। फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस, इस पाप से जो भूलने की, जो पाप करता है उससे मैं आग को बचाऊँगा। इट नेवर फॉरगेट, लेकिन यह मैं कभी नहीं भूला, लेकिन यह कभी नहीं भूला। एंड 20 ईयर्स सिंस, और 20 साल बाद, एज आई कंसाइंड माई चाइल्ड फर्स्ट बोर्न टू द फ्लेम्स, आई कंसाइंड माई फर्स्ट बोर्न टू द फ्लेम्स, कहते हैं कि मैं कभी नहीं भूला। एंड 20 ईयर्स सिंस, 20 साल बाद, आई कंसाइंड माई फर्स्ट बोर्न टू द फ्लेम्स, जब मैंने, कंसाइंड का मतलब होता है हवाले करना, हवाले करना, जब मैंने मेरे फर्स्ट बोर्न, यानी जब मेरे पहले बच्चे का जन्म हुआ और उसको मैंने आग के हवाले किया, यानी बच्चा मरा हुआ था और उन्होंने जब आग के हवाले किया, क्योंकि द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस, जो टावर ऑफ साइलेंस होता है, पारसी धर्म में होता है, हम लोगों का शमशान घाट होता है, उन लोगों में क्या होता है, टावर ऑफ साइलेंस होता है, उस पर जाकर रख देते हैं लाश को, और वहाँ पे चील, कौवे, गीद वगैरह इसको खा जाते हैं, नोच नोच के खा जाते हैं। इसलिए वह वहाँ पर नहीं ले जाके शमशान घाट पर ले गए। क्यों? क्योंकि वाज 1000 माइल्स, यानी हज़ारों मील दूर थी, इसलिए वह नहीं, वहाँ नहीं ले गए, शमशान घाट पर ले गए। द फायर हिम सेड टू मी, आग ने मुझसे कहा, यू स्टैंड फॉरगिवन, जाओ तुम्हें माफ़ किया जाता है। जब आग ने मुझसे कहा कि जाओ तुम्हें माफ़ किया जाता है, ब्रोकन, मैं टूट गया। इट रेबेलियस,
मैं सब कुछ भुला बैठा इस बात को। आई श्योर दिस टाइम, और मैंने इस बार सच्ची कसम खाई, इस समय सच्ची कसम खाई, टू सेव इट फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगिविंग। मैंने इस बार सच्ची कसम खाई कि मैं इस आग को बचाऊंगा, इस पाप से जो वह भूलने की करता है, इस पाप से मैं उसे बचाऊंगा। इसके बाद वह क्या करते हैं क्या नहीं, अब इसके बारे में तो हम लोग नहीं जानते हैं। तो ये रहा आपका 12th का इंग्लिश पोएम फायर हिम, जिसका हिंदी मीनिंग होता है पवित्र आग। प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरी पढ़ाई अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे, तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए एंड अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि मेरे आने वाले प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू एंड बाय बाय, लॉट्स ऑफ केयर।